ओम सूर्य देवाय नमः। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पौष महात्म्य की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे तीसरा अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण व उनके पुत्र साम परस्पर संवाद करते हैं। अब तक आपने जाना कि सूर्य भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, साथ ही उनकी पत्नी संज्ञा व छाया, जिनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। साथ ही पिछले अध्याय में हमने यह भी देखा था कि सूर्य भगवान की कितनी संतानें हैं एवं किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई है। आज आप सुनेंगे श्री कृष्ण और साम का संवाद। आइए शुरू करते हैं। राजा शनातिक ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र साम का जो परस्पर संवाद हुआ है उसी का मैं वर्णन करता हूँ, इसीलिए आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। एक समय साम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख न हो और मनोवांछित फल को प्राप्त कर वह स्वर्ग को प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके। आप इन सब का विस्तार में वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि जितने भी दिन इस संसार में रहा जाए ये आदि व्याधियाँ पीड़ित न कर सके और फिर इस संसार में जन्म न हो, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाए। साम की बात सुनकर उनके पिताजी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगाम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त करता है। तब सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो मुझे देवताओं के अस्तित्व में संदेह है। कुछ लोग कहते हैं कि देवता है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि देवता नहीं है। फिर विशिष्ट देवता क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार से समझा जाए? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। सांब ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। तब श्री कृष्ण बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते, शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। तब सांब ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष है और विशिष्ट एवं अभिष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें। अनंतर शास्त्र तथा अनुमान से सिद्ध होने वाले देवताओं का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र में भगवान सूर्य नारायण हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई भी प्रत्यक्ष देवता नहीं है। संपूर्ण संसार इन्हीं से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इन्हीं में विलीन भी हो जाएगा। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भुवम, स्व, ये सभी लोग और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही है। यह संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय होने के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ ही जगत का अस्त होता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न ही होगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में से इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया गया है। ये सर्वत्र व्याप्त है। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी इन्हें ही कहा गया है। ये स्वयं अव्यय है। जो भी मनुष्य सूर्यमंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और शाम के समय उनकी पूजा उपासना करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं हो सकता। और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसा समझकर वह इनका ध्यानपूर्वक पूजन, हवन तथा जप करता है, वह मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता से आराधना करो।
इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आदिदेविक तथा आदि भौतिक कोई भी दुख नहीं होगा। जो भी मनुष्य सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता और उन्हें इस लोक तथा परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं मैंने भी भगवान सूर्य की बहुत काल तक विधि के अनुसार आराधना की है। उन्हीं की कृपा से मुझे यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्य के हित का कोई और उपाय नहीं है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आप सुनिए सूर्य भगवान और एक बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी जो सूर्यदेव की बड़ी भक्त थी। वह हर रविवार को प्रातः काल में स्नान करती, इसके बाद पूरे घर को गोबर से लीपती, फिर भोजन तैयार करती और सबसे पहले उसका भोग सूर्य भगवान को लगाती, इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। यही उसका नियम था। सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वह हमेशा की तरह रविवार के दिन अपनी पड़ोसन के घर गोबर लाने गई तो उसे गोबर नहीं मिला। तो बुढ़िया ने कहा कि बहन, मुझे गोबर चाहिए था, लेकिन उसकी पड़ोसन ने साफ मना कर दिया। इससे दुखी होकर बुढ़िया वापस घर को लौट आई, लेकिन न तो उसने भोजन बनाया और न ही भोग लगाया। जब रात हुई तो वह भूखे पेट ही सो गई। सूर्य देवता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब बुढ़िया के दुख का कारण सुनकर सूर्य देवता ने उसे सर्वकामना पूर्ति गाय का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि उसके आंगन में एक गाय के साथ एक सुंदर सा बछड़ा बंधा हुआ है। उसने गाय को घर से बाहर बांध दिया। उधर पड़ोसन की भी नज़र उसकी गाय पर पड़ी तो उसने देखा कि यह गाय तो सोने का गोबर कर रही है। पड़ोसन ने मौका देखकर बुढ़िया की गाय के गोबर को अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सूर्य देवता ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह जागने पर उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तब वह उसे भीतर ही बांधने लग गई। बुढ़िया की पड़ोसन अब उससे ईर्ष्या करने लगी और वह राजा के पास पहुंची और राजा से पूरी बात बताई। यह सुनते ही राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर गाय को अपने यहाँ मंगवा लिया। लेकिन कुछ ही देर में राजा का पूरा महल गोबर से भर गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, गाय को वापस बुढ़िया के पास छोड़कर आओ और पड़ोसन को दंड दिया जाए। इसके बाद बुढ़िया माई को महल में बुलाया गया और उनसे पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने विस्तार से बताया कि मैंने सूर्यदेव से इस गाय को प्राप्त किया है और मैं सूर्यदेव का व्रत करती हूँ। उसके बाद राजा बुढ़िया माई से बहुत प्रसन्न हुआ, साथ ही संपूर्ण प्रजा में सूर्य देवता का व्रत और पूजन करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया के जीवन की तरह संपूर्ण राज्य के लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्त हुई। देवता, जैसा आपने बुढ़िया माई पर कृपा की है, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।